भाई भाई, मैंने कुछ नहीं किया। तुम चाहो तो ले जाओ, मस्त लड़की है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू यही काम करता है क्या? बिल्कुल नहीं भाई, मैं मिलजुल कर रहना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो। जैसे ही सुबह उठेगा गाड़ी साफ कर देना, उसके बाद तुझे खाना बनाना है, ये याद रखना। है? ये क्या है? तुम चाहो तो ले जाओ, मस्त लड़की है। हे भगवान, ये तो बहुत बदमाश है। भाई मेरे पेट पर लात मत मारना, तुम जो कहोगे वही करूँगा। करोगे ना? जो तो कहोगे। फिर चेयर लेकर आओ यहाँ। लाता हूँ अभी लाता हूँ। बैठो भाई बैठो। भाई मसाज करूँ क्या? नहीं चाहिए। अरे क्या कर रहा है? ये सब क्या है? देख तो रहा ही होगा ना। अपने गांव की लड़कियों को छेड़ते हैं ये लोग, क्या इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? सही कह रहा है। इनके हाथ पर तोड़ दो यार। क्यों रे? अपनी गांव की लड़कियों को हमने आज नहीं छेड़ा, तू कौन होता है बे? अरे क्या कर रहा है? मर जाऊंगा, छोड़ दे मुझे, बचाओ रे। तेरी तो ये ले। रुक अभी, फेसबुक लाइव करता हूँ, तब देखना तू। थैंक्स यार, मैं थक गया हूँ, इसलिए लाया हूँ। वो नमक मिर्चा कहाँ है? अरे इसके सिर पे मारना। अच्छा। हमारे गांव की लड़कियों को छेड़ता है। इसे ले जा अपने साथ। चलो ए, आज के बाद तुम्हारी परछाई हमारे गांव की लड़कियों पे तो दूर, गांव की जमीन पे भी नहीं पड़नी चाहिए। पता नहीं ये सोचकर कि आज ये लड़के क्या करेंगे, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ये क्या, आज कोई मवाली नहीं दिख रहा? लगता है रमेश भैया ने कुछ किया होगा। हाँ, अच्छा हाँ सही कह रही हो। हाँ चलो। अरे जीजा जी की मदद के बिना साला कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे में मैं अपनी साले की वकालत नहीं करूंगा तो कौन करेगा? चलो नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो निकलो, चल बहुत देखे तेरे जैसे। आया मुझसे बात करने वाला। अरे शांत हो जाओ, तुम लोग शांत हो जाओ। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, बात तो करने दो। अरे थोड़ा रुको ना, कौन सी कलेक्ट्री करने जाना है? देखिए आप लोग यहाँ न्याय करने के लिए बैठे हैं ना, और ये आपके सामने बदतमीजी कर रहा है। पहले इसे सजा दीजिए। जलती आग में घी डालने का काम मत करो, समझे? अच्छा, मैंने घी डाला? शांत रहो सरपंच जी, हम अपने घर के सारे काम छोड़कर आए हैं। तो क्या हम लोग निठल्ले बैठे हैं? तू कौन सा बड़ा प्रधानमंत्री है जो दूसरे देश की यात्रा पे जाके समझौता करेगा? मुंह बंद करो, चुपचाप खड़ा रहे। रामू, तुम्हारा बेटा नेता बनना चाहता है क्या? ऐसी बात नहीं है पंजी, हमारे गांव की लड़कियों को ये सारे के सारे लड़के छेड़ रहे थे। बस करो, अगर कुछ कहना था तो मुझे आकर शिकायत करते। अरे रहने दीजिए, आप जब तक फैसला करते वो लड़की माँ बन जाती। तुम चुप करो, मेरी बात का जवाब दो। तुम्हारे बेटे ने इसकी बुरी तरह से पिटाई की है, जानते हो? डॉक्टर ने कहा है कि इसकी शादी नहीं हो सकती। बहुत अच्छी बात है, जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। ये अन्याय है, एक शरीफ लड़के को शादी के लायक नहीं छोड़ा तुम्हारे साले ने। आप कब तक बेकार की बातें करते रहेंगे? जल्दी फैसला सुनाइए सरपंच जी। रामू, हम सबका मानना है कि तुम्हें पूरे गांव के सामने माफी मांगनी पड़ेगी। सरपंच जी, माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, मेरे बेटे के इलाज का खर्चा भी इन्हें ही देना होगा। क्या बात है? अगर तुमने इंश्योरेंस नहीं किया तो भरपाई मैं करूँगा क्या? पंच जी, मेडिकल का खर्चा मैं नहीं उठा सकता। रामू, अगर तुमने बात नहीं मानी ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा।
पिताजी बहुत बड़ा बिल चिपका दिया है, कोई बात नहीं, भर के माफी मांग लेते हैं, नहीं तो अपने लड़कों को कुछ कर देंगे। अपना लड़का जरूरी है। सही कह रहे हो, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। इतना ही नहीं, उसके इलाज में अस्पताल में जो भी खर्च आएगा वो सब मैं अपनी तरफ से करूंगा। सब लोग मुझे माफ कर दें। अरे इडियट कहीं का। क्या हुआ? हाँ, अरे क्या औलाद पैदा की है तूने? जाकर देखो, पूरा का पूरा गांव मेरे ऊपर थूक रहा है। अरे इसीलिए तो कहती हूँ कि जब घर से बाहर निकला करो एक गमछा डालकर निकला करो। हाँ? मेरी तो किस्मत फूट गई। अरे जैसी तू है वैसा तेरा बेटा भी है। क्यों रे, तेरा बेटा अपने आप को गरीबों का मसीहा समझता है, जो इस गांव की सभी समस्याओं का समाधान ढूंढता रहता है। क्यों जी, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया उसने? आज भरी पंचायत में माफी मांगनी पड़ी है मुझे, सबके सामने। हे भगवान! क्या है भगवान? सासू माँ आप साले साहब की हर बात में साथ देती है ना, इसलिए वो हर दिन नई मुसीबत खड़ी करता है। इन्होंने पैदा किया, इसलिए इनका माफी मांगना ठीक है, लेकिन मैंने क्या गलती की है? पहले उसे यहाँ से दूर भेजने का इंतजाम कीजिए, समझाइए इन्हें। दामाद जी ने क्या कहा, सुना नहीं क्या? अब उसकी यहाँ से जाने की तैयारी करो, जाओ यहाँ से। अब मैं क्या करूं? अरे रे मेरा बेटा जल्दी से यहाँ। क्या हुआ? इससे पहले कि क्या तेरा हुआ? बाप तुझे देख ले, जल्दी से रसोई में छुप जा, नाश्ता करके भाग जाना। ए, जल्दी जा। मैं यहीं खड़ा हूँ, अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ बोल के मेरा सिर झुकवा दिया सबके सामने। तुझे ऐसी जगह भेजूंगा कि गलती भी नहीं कर पाएगा। सुनिए मेरी बात तो सुनिए। मेरे पिताजी ने अपनी बात रख ली और मुझे ऐसी जगह भेज दी जहाँ मैं गलती भी नहीं कर सकता। तुम कहीं भी शराफत से नहीं रह सकते क्या? गांव में बाप को मुसीबत में डाला, यहाँ मुझे मुसीबत में डाल रहे हो। हाँ अरे ऐसा कुछ नहीं है यार। हाँ। लेकिन मैं इसे डिलीट भी नहीं करूंगा। ये अच्छा है या बुरा है? क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? यही ना कि मैं अच्छा हूँ या बुरा इंसान? थोड़े दिन में सब समझ में आ जाएगा, बस आगे आगे देखते जाओ। अरे चुप रहो, मुझे अभी नींद आ रही है। हाँ ठीक है, जाके सो जाओ। भाई तुम इंसान नहीं, देवता हो, देवता। पट्टी का राजा, इसके जैसा नहीं कोई दूजा। ये है हमारा बादशाह, माइकल पट्टी का राजा, इसके जैसा नहीं कोई दूजा। ये है हमारा। तुम यहाँ आधी रात को मेरी छाती पर क्यों बैठे हो? इस घर में भूत है क्या? तुमने देखा क्या? हाँ बावर्ची, मैंने देखा। कैसे? और इतना ही नहीं, हाँ। मैं गांव में जो गाना गाया करता था वो गाना वो गा रहा था। क्या कह रहे हो तुम? पानी का जग उड़ रहा था, फर्नीचर भी उड़ रहा था। हे, मैं तो यहाँ सिर्फ कुक बनकर आया था। मैंने सिर्फ दाल में से धुआं उड़ते देखा है, भूत उड़ते नहीं देखा। हे, बकवास मत कर, मैंने ये सब देखा। भाई लगता है किसी हिंदुस्तानी ने यहाँ आत्महत्या की है। लेकिन वो मेरा गाना कैसे गा सकता है? हे, मुझे डरा मत, सिर्फ 2 लोग सारी भाषाएं जानते हैं। पहला भगवान, हाँ, लेकिन रात में भगवान थोड़ी ना डिस्टर्ब करेंगे। दूसरा भूत। क्या भूत? क्या?
मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, इन सब का कारण मेरा बूढ़ा पति है। कहता था ऐसी जगह भेजूंगा जहाँ इंसान ही नहीं होंगे, लेकिन लड़के को ऐसी जगह भेज दिया जहाँ भूत है, वो भी कम वक्त अरबी भूत। इस आदमी को अरे क्या कर रही हो? अरे नहीं, कहाँ अरे गया? सुनो, अरे तुझे ओहो, बताती हूँ, तुझे मैं नहीं छोड़ने वाली। ओहो, पागल हो गई ये। ये ले, अरे अरे सुनो, ये ले, अरे अरे ये ले, अरे ओहो, अरे मेरी बात सुनो। छोड़ूंगी ले। अरे दामाद जी, क्या है, बुढ़ापे में कबड्डी खेल रही है? इस आदमी ने मेरे क्या बेटे कहा? को भूत की चंगुल में सौंप दिया है। क्या टीवी पे फिल्म देखी है क्या? हाँ दामाद जी, कौन सी फिल्म? शैतान भूत और जल्लाद चुड़ैले। क्या कहा? ये कब रिलीज हुई? जस्ट नाउ। अरे परसों ही रिलीज हुई है, आज टीवी पर दिखा दी। दोनों ने मिलके देखी थी? हाँ दामाद जी, हम दोनों ने एक साथ फिल्म देखी थी। फिल्म बहुत अच्छी है, आप भी मेरी बेटी के साथ देखिए ना। हाँ, तुम्हारी कमी थी। हाँ। कितनी बार तुमसे कहा है सासू माँ को कुछ दिखाया मत करो। मैंने ऐसा क्या कर मैं दिया? टीवी की बात कर रहा हूँ। तुम दोनों माँ बेटी एक जैसी ही हो। तुम्हारी टीवी दिखाने के चक्कर में देखो कितनी बड़ी समस्या हो गई। देखो, अगर दोबारा टीवी ऑन हुई ना तो दामाद तुझे जी। डाइवोर्स दे दूंगा। दामाद जी, अगर आप तलाक दे देंगे तो खाने के लिए क्या करेंगे? हाँ, मेरा ससुर जो करता है वही काम मैं भी करूंगा। इस मामले में तो हम दोनों एक जैसे हैं। वही का। बहुत गर्व है। छोड़िए दामाद जी, इस हाँ। आदमी के मुंह क्यों लगते हैं? इधर आइए, मेरे बेटे को जरा फोन लगाइए। मैं फोन लगाती हूँ तो वो पास वाले साईं को लग जाता है, और फिर जब मैं वहाँ से गुजरती हूँ ना तो वो मुझे इशारे करता है। हे भगवान, मेरे माँ बाप का मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता है। मुझे हर वक्त टॉर्चर करते रहते हैं। चलो साले साहब को ही फोन लगाता हूँ। साले साहब आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेलो, बेटा, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। बेटा, हाँ बोलो माँ। जब भी भूत आकर सताए ना तो तुम टीवी ऑन करके उसमें आने वाली कॉमेडी फिल्म देखकर हंसते रहना, ठीक है ना बेटा? ठीक है माँ, ठीक है। अच्छा सुनो, ऐसा करने से ना वो भूत भी तुम्हारे साथ हंसते हुए वहाँ से चला जाएगा। मेरी बात याद रखना। हाँ, सुनिए हाँ? सुनिए, मैंने ठीक कहा ना जी? अरे भाग्यवान, तुम कभी गलत कह सकती हो क्या?